उसको रजिस्ट्री क्यों किया? रजिस्ट्री जब किया तो फिर दाखिल खारिज क्यों किया? केस नंबर सब चीज़ दिया है। जब 3 बार 4 बार रजिस्ट्रार तो उसका है, सब कर्मचारी तो उसका है, यहाँ तक कि लोकेशन फोटो लेकर भी रजिस्ट्री कर रहा है वहाँ पे का। तो जब सब कुछ उसका है तो फिर रजिस्ट्री उसी समय रोक काहे नहीं दिया? फिर दाखिल खारिज केस नंबर ये सब काहे के लिए बखेड़ा किया है? ये सब जमीन हम लोग का है। हम लोग आज से नहीं 3 पुश्त पीछे से भी हम लोग इस जमीन पे हैं क्या? इस जमीन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग मर मिट जाएंगे, सरकार से लड़ जाएंगे, प्रशासन से भी लड़ जाएंगे, मालिकाना हक लेकर रहेंगे। आज बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। हम लोग 3 पुश्त से यहाँ हम लोग कमा खा रहे हैं। हम लोग का रजिस्ट्री हुआ है तो टैक्स लिया है और रसीद काट करके हम लोग का दिया है। आज भी रोक लगा दिया है कि हमारा है, तो कागज़ दिखाए कि किस तरह वो बोल रहा है कि हमारा है। हम लोग कागज़ अपना दिखा रहे हैं कि हमारा। दादाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल साफ करके, हाथी सियार से लड़ करके, रह करके ज़मीन को जोगाया है। उस ज़मीन को जोत करके अपना भरण पोषण किया है और घर बनाया है। अंग्रेज़ों से पिटाई भी, नील के खेती भी कराया गया है। हम लोग से जाकर बुलाया अंग्रेज, हम लोग के आओ चलो चंपारण, नील के खेती कराए थे। और उसके बाद पट्टा 1927 का हम लोग के पास है। अब कह रहे हैं बेतिया राज का ज़मीन है, आप लोग खाली कर दिए, हम पेपर अपना दिखाइए। हम लोग के पेपर सब कुछ उपलब्ध है। सरकार अगर जबरदस्ती करती है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा विरोध करेंगे। हम लोग का जोत कब्जा आबाद में है, जो नीला कोटी से प्राप्त हुआ है बेतिया राज से। वो आज सरकार हम लोग पर जबरदस्ती दबाव बना रही है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन वो ज़मीन हम लोग का है, किसानों का है। इसमें शुरू से आज तक मैंने उस ज़मीन पर कब्जा है और दाखिल खारिज सब कुछ है, रजिस्टर 2 में भी अंकित है। इसमें से कहीं से कोताही नहीं है कि सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। अगर सरकार उतना ज़बरदस्ती करेगी, प्रशासन से ज़मीन खाली करवाना चाहेगी, तो हम लोग अपने जान देने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। मैं मनीष सिंह और मुझे देखना शुरू कर दिया इंडिया न्यूज़ 365 पे। जब से किसानों में खलबली मच गई है और किसान एकत्रित होकर बैठक किए हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और इसी कड़ी में लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं इस बैठक का उद्देश्य क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह हुआ। हम लोग बैठे हैं, बेतिया राज बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। हम लोग 3 पुश्त से यहाँ हम लोग कमा खा रहे हैं। हम लोग का रजिस्ट्री हुआ है तो टैक्स लिया है और रसीद काट करके हम लोग का दिया है। आज भी रोक लगा दिया है कि हमारा है, तो कागज़ दिखाए कि किस तरह वो बोल रहा है कि हमारा है। हम लोग कागज़ अपना दिखा रहे हैं कि हमारा है। इस तरह से सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, नोटिस देकर खाली कराने का जो निर्णय लिया, ये कहाँ तक उचित है? क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो उचित नहीं है। वो अपना कागज़ दिखाए, हम लोग अपना कागज़ दिखा रहे हैं, ये सब उचित नहीं है। उसको हम लोग विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जी आप क्या कहेंगे? जो यहाँ पे बैठक हुआ है, काफ़ी किसान एकत्रित हुए हैं, आप लोग क्या निर्णय लिए इसको लेकर? देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये 1927 से हम लोग पूर्वज यहाँ आए हुए हैं। बंदोबस्ती 1927 का है और हमारे बाप दादाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल साफ करके, हाथी सियार से लड़ करके, रह करके ज़मीन को जोगाया है। उस ज़मीन को जोत करके अपना भरण पोषण किया है और घर बनाया है। अंग्रेज़ों से पिटाई भी, नील के खेती भी कराया गया है। हम लोग से जाकर बुलाया अंग्रेज, हम लोग के आओ चलो चंपारण, नील के खेती करा देते हैं। और उसके बाद पट्टा 1927 का हम लोग के पास है। अब कह रहे हैं बेतिया राज का ज़मीन है, आप लोग खाली कर दिए, हम पेपर अपना दिखाइए। तो हम लोग के पेपर सब कुछ उपलब्ध है। सरकार अगर जबरदस्ती करती है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा विरोध करेंगे हम लोग। सरकार की जो नोटिस आई है, आखिर ये खाली कराने के लिए निर्णय आ ही जाएगा। आप लोग किसान इसके लिए क्या करने के लिए तैयार हैं? हम लोग पूरे एकजुट हो करके पूरा प्रदर्शन करेंगे, जेल भी भरेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं ज़मीन को। अगर सरकार प्रशासन के बल पे ज़मीन को खाली कराकर किसानों को हटाती है तो आखिरी निर्णय आप लोगों का क्या होगा? मरने पर तैयार हो जाएंगे, मर जाएंगे, गोली मार दे, मुआ दे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं लोग ज़मीन। आपका क्या निर्णय रहेगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, 1927 से हम लोग का जोत कब्जा आबाद में है, जो नीला कोटी से प्राप्त हुआ है बेतिया राज से। जो आज सरकार हम लोग पर जबरदस्ती दबाव बना रही है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन वो ज़मीन हम लोग का है, किसानों का है। इसमें शुरू से आज तक मैंने उस ज़मीन पर कब्जा है
और दाखिल खारिज सब कुछ है, रजिस्टर 2 में भी अंकित है, उसमें से कहीं से कोताही नहीं है। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। अगर सरकार उतना ज़बरदस्ती करेगी, प्रशासन से ज़मीन खाली करवाना चाहेगी, तो हम लोग अपने जान देने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग। आप लोग का क्या निर्णय रहेगा? आप लोग भी जमीन खाली करेंगे? नहीं करेंगे। ये ज़मीन जो है हमारी, ये अंग्रेज़ों द्वारा प्राप्त हुई है। अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों को यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय 1968 आपको महारानी राजा हरेंद्र किशोर का मृत्यु हो गया। उसके बाद में उनकी दूसरी पत्नी 1896 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में अंग्रेज़ों से राजा हरेंद्र किशोर ने कुछ कर्जा लिए थे, अकाल पड़ गया था उस समय उनके यहाँ, तो कर्जा लिए थे। उस एवज में अंग्रेज़ों ने उनसे कर्जा मांगा, लेकिन ये कर्जा नहीं दे रहे थे, तो उसके एवज में अंग्रेज़ों ने उनसे उनका ज़मीन ले लिया, 1 लाख एकड़ ज़मीन ले लिया। और उसी ज़मीन में से हम लोगों को अंग्रेज़ों ने दिया है, और वो ज़मीन हमको पट्टा द्वारा प्राप्त हुआ है लोगों को। और वो ज़मीन हमारे पूर्वज को 1927 ईस्वी में बंदोबस्त हुआ है। जी, तो ये निर्णय आप लोग नहीं मानते हैं? नहीं। आप क्या कहेंगे? उसके बाद मान के चलिए जो 4 बार 5 बार रजिस्ट्री हुआ है, उसका केस नंबर है, दाखिल खारिज है। जब हमारा ज़मीन नहीं है तो फिर सरकार उसको रजिस्ट्री क्यों किया? रजिस्ट्री जब किया तो फिर दाखिल खारिज क्यों किया? केस नंबर सब चीज़ दिया है। जब 3 बार 4 बार रजिस्ट्रार तो उसका है, सब कर्मचारी तो उसका है, यहाँ तक कि लोकेशन फ़ोटो लेकर भी रजिस्ट्री कर रहा है वहाँ पे का। तो जब सब कुछ उसका है तो फिर रजिस्ट्री उसी समय रोक काहे नहीं दिया? फिर दाखिल खारिज केस नंबर ये सब काहे के लिए बखेड़ा किया है? ये सब ज़मीन हम लोग का है। हम लोग आज से नहीं, 3 पुश्त पीछे से भी हम लोग इस ज़मीन पे हैं क्या? इस ज़मीन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग मर मिट जाएंगे, सरकार से लड़ जाएंगे, प्रशासन से भी लड़ जाएंगे, मालिकाना हक लेकर रहेंगे हम लोग। क्या आपको लगता है जी इतने दिन से सरकार की संपत्ति है तो उसने क्यों नहीं इस तरह का निर्णय लिया? आखिर 3 पुश्त 4 पुश्त बीतने के बाद ये निर्णय ले रही है, इसको कहाँ तो उचित है? क्या कहेंगे? जब मान के चलिए जब सरकार का उस समय था तो उस समय वो रोक क्यों नहीं लगाया? जो 4 पुश्त 5 पुश्त से ये मान के चलिए जो ज़मीन एक है तो 5 बार 7 बार तो रजिस्ट्री किया है वो, और सबका दाखिल खारिज किया है। क्यों किया है? उसी समय नहीं करता जब उसका था। तो क्या लगता है सरकार किसानों पे शोषण कर रही है? एकदम शोषण कर रही है। क्या लगता है जिस तरह से लोग अतिक्रमण हटा रही है? अतिक्रमण हटा रही है, शोषण है एकदम। मान के जब मनमानी है अपना सरकार का, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे होगा हम लोग लड़ जाएंगे, जमीन नहीं छोड़ पाएंगे हम। आप क्या कहेंगे यहाँ पे जिस तरह से लोग काफी बैठे हुए हैं, बेतिया राज की जमीन को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है, आप लोग का आखिरी निर्णय क्या होगा? हम लोग का आखिरी निर्णय ये है, मर मिट जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गलती किया है, बहुत पहले से ही हम लोग का मलिकाना हक दे दिया है, आज का ही नहीं दे रहा है। रसीद कटवाए और हरदम पैसा हमसे तहसीलते रहा है, भूस्वामी प्रमाण पत्र देते आया है। आज काहे कह रहा है जी हमारा ज़मीन है, हम लोग कभी इसको नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमारे लिए पाटा है, बनबस्ती कागज़ है। आज वो कह रहा है काहे पहले आज मेरे 3 पुश्त से हम लोग जोते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, कितना लोग मर गया जी गया। आज सरकार हम लोग से पैसा लेती है, रसीद काटती है, हरदम साल मालगुजारी कटाते आ रहे हैं। पहले ही कहीं नहीं, आज 10 साल 20 साल पहले आज सरकार अंग्रेजों से बेसी अत्याचार सरकार कर रही है। अंग्रेज तो कम अत्याचार कर रहा है, उससे बेसी सरकार अत्याचार कर रही है। हम लोग मर मिट जाएंगे लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं एकदम। इसके लिए हम ये आंदोलन किए थे, हम लोग भी आंदोलन करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आखिर सरकार प्रतिबद्ध होकर जमीन खाली कराने के लिए फोर्स के बल पे खाली कराती है, तो आप लोग का आखिरी निर्णय क्या होगा? हम लोग भी आंदोलन करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। गांधी जी यहीं से आंदोलन शुरू किए थे, हम लोग भी करेंगे, चाहे इसके लिए मर मिट जाएंगे पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे लोग, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप क्या कहेंगे आखिरी निर्णय आप लोग का क्या होगा? बेतिया राज की जमीन जब सरकार खाली कराएगी प्रशासन के बल पे, अभी तो नोटिस दिया, क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ के जितने भी किसान हैं जीविका इसी से चलती है।
जब हमारा जीविका ही नहीं रहेगा तो हम लोग काहे के लिए लड़ेंगे? हमारे लिए सरकार किस बात की है? हमारे लिए सरकार चुनते हैं, हम अपनी सुविधाओं के लिए चुनते हैं, हमारा जीवन चले, हमारे सब कुछ चले, तो फिर यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? कैसे यहाँ के लोगों का निर्वहन होगा? तो हम सरकार जब हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करेगी तो हम इसके लिए जिस तरह देश की आज़ादी के लिए सारे लोग एकजुट होकर लड़े, आज भी लड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे हम अपने ज़मीन को? तो आपने देखा कि किस तरह से किसानों ने अपना प्रतिक्रिया रखा है, लोग मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। सरकार की इस फैसले से लोग काफ़ी नाराज है। अगर सरकार किसानों पर इस तरह के अत्याचार करती है तो किसान मर मिटने को तैयार हैं। आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।